बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आप अगर मेरे इतराफ़ का माहौल देखकर ये समझ रहे हैं कि आज हम कराची की हदूद से बाहर जाके कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कराची की हदूद में ही अनफॉर्चुनेटली हमें एक मरतबा फिर वो प्रोग्राम करना पड़ रहा है। अगर इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताऊँ ना, तो तकरीबन 7 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे K21 के साथ मुंसलिक हुए हो गए लगभग। और इससे पहले जिस चैनल में मैं थी, मैंने ज़िंदगी का पहला अपना इसी हवाले से शो किया था, तो तकरीबन लगभग 8 साल हो गए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लिए, 8 साल अच्छा खासा एक अरसा होता है। और उससे पहले से ये कराची वालों के नसीब में लिखा जा चुका था कि कराची वालों को जो गोश्त है, जो दीगर उनके लग्जरी आइटम होते हैं खाने के लिए, वो तो खैर उनकी किस्मत से छीन ही लिए गए थे। लेकिन अब तो जो सब्जी के नाम पे वो खा रहे हैं एक अरसा दराज से, ये कराची पूरे पाकिस्तान में वाहिद शायद ऐसा शहर है कि जहां पर खाने वाले जो कराची वाले हैं, सब्जी खाने वाले हैं, उनको सब्जी तक सही मुयस्सर नहीं है। वो सब्जी जो सेहत की अलामत होती है, और डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो कहते हैं कि आप फ्रेश सब्जियों और जूसेस का इस्तेमाल करें फलों के, वो सब्जियां कराची वालों के लिए जहर हैं, क्योंकि उनको जहर से काश्त किया जा रहा है। जहर से यानी कि सीवरेज के पानी से, और जो फैक्ट्री का जो इंतहाई तेजाबी और जहरीला पानी है, उससे सब्जियों को काश्त किया जा रहा है। आप मलीर आ जाएं, आप अंदरूने मलीर आपको जा बजा ऐसे खेत नजर आएंगे। अभी आपको जिस जगह से मैं आपको वेलकम कर रही हूँ प्रोग्राम में, ये वो पानी है, ये जी हाँ बिल्कुल आपने सही देखा, ये वो पानी है जिससे इन सब्जियों की कशीद जारी है, आबियारी जारी है। और यही सब्जियां मेरे और आपके फ्रिज में इस वक्त भी मौजूद होंगी। आपको यकीन ना आए तो अपने फ्रिज का दरवाजा खोल के देखिए, 3-4 तो सब्जियां कम से कम आपको इसी पानी से कशीद की हुई आपके फ्रिज के अंदर अभी भी मौजूद होंगी। आपकी प्लेट में, आपकी हांडी में, आपके स्टमक में, हम सब कराची वाले, हम लोग सब्जियां खाने के लायक भी अब नहीं रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले तो दिखा रही हूं कि जो पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये मामला ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इंकशाफ किया हो। मुतअद्दिद बार इसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। कभी सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से अगर हम बात करें, कभी उनकी जानिब से, यहाँ तक कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये एक्शन लिया गया है, लेकिन इसका नतीजा अब तक 0 बटा सन्नाटा है। और कराची वाले अभी भी मजबूरी की हालत में यही वाली सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। ये सब्जियां आपके और हमारे जिस्म में जाकर इसका मुसलसल इस्तेमाल, कैंसर से लेकर बहुत सारी ऐसी मुतादिद बीमारियां हैं जो कराची वालों को लगी सिर्फ इन सब्जियों की वजह से रही है। सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ आम आवाम के पास, सब्जी बेचने वालों के पास। सबसे पहले वहां पे जाएंगे। मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि क्या आपको, मुझे और जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको इस बात का इदराक है, इस बात का अंदाजा है उनको कि वो जो सब्जी है वो किस पानी से कशीद की हुई कहाँ से आ रही है, और वो जो सब्जी साफ पानी से कशीद की हुई होती है उसकी, और इस पानी से कशीद की हुई जो सब्जी है, इस आबियारी के नतीजे में बनने वाली जो सब्जी है, उसमें क्या फ़र्क होता है, आप कैसे उसको शिनाख्त कर सकते हैं कि कौन सी साफ़ पानी वाली है, कौन सी ऐसे पानी से कशीद की हुई सब्ज़ी है। लेकिन सबसे पहले आवाम के पास, और सबसे पहले हम सब्ज़ी बेचने वालों के पास जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको शिनाख्त है या नहीं। उसके बाद हम लेकर आएंगे आपको इसी कराची शहर में, मलीर के उस इलाके में जहाँ पर गटर के गंदे पानी से सब्जियों को, सीवरेज के पानी से, फैक्ट्री के बहुत ही तेजाबी पानी के साथ सब्जियों को कशीद किया जा रहा है। और फिर हम आपको आखिर में लेके जाएंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ पे साफ पानी से सब्जियों को कशीद किया जा रहा है। उस खेत में आपको दिखाते हैं कि फ़र्क आपको सिर्फ दिखाते हैं, ताकि कोई एक्शन ले या ना ले, किसी का एक्शन काम आए या ना आए, आपने किस तरीके से अपने घर वालों के लिए और अपनी जान की और सेहत की हिफाजत करते हुए आपने सब्जी को किस तरह खरीदना है कराची के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले मुझे ये बताइएगा कि ईद चली गई, अब सब्जी वगैरह की तरफ जरा ध्यान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए, भर गया बिल्कुल, गोश्त से दिल भर चुका। अब ये सब्जी जो है वो पूरा साल हम खाते हैं। जी जी जी। सुना है कि सब्जी के रेट वगैरह काफी बढ़ गए बाद दिनों से। बिल्कुल बढ़ गए, बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा, अब इतने बढ़ी हुई कीमत की जो सब्जी है, मुझे ये बताइएगा कि आपको अंदाजा है कि ये कहाँ से आ रही है, और कौन से वाले पानी से इस सब्जी की काश्तकारी हो रही है, कुछ अंदाजा है? नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं, क्योंकि जो ये लोग कह देते हैं हमें इन पे ईमान लाना पड़ता है। क्या किया जाए, बंदा मजबूर है यहाँ लेने के लिए, और फिर यही सोचता है कि कुछ कम कीमत की मिल जाए। इन सस्ते बाजारों में आता है कि शायद कोई चीज़ हमें कम कीमत की मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा मुमकिन है। कुछ ये लोग तराजू में डंडी मारते हैं, कुछ बस ऐसे ही।
ठीक, तो इसका मतलब है आपको कुछ अंदाजा नहीं है कि सब्जी कहाँ से आ रही है? बिल्कुल सही नहीं पता, जो ये कह देते हैं हम इन्हीं पे ही मान ले आते हैं। चले मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मैं चाहूंगी जरा मुझे सिर्फ टमाटर जरा पकड़ाइएगा भाई, एक टमाटर मुझे जरा पकड़ाइएगा। ये यहाँ मैं जिस मार्केट में हूँ, यहाँ पर जो सब्जी है वो है अंदरूनी सिंध से आई हुई। अंदरूनी सिंध से आई हुई जो सब्जी है वो उस पानी से कशीद, वो साफ पानी से जो सही वाला पानी होता है उससे कशीद की हुई है। जो आपके यहाँ पर याद रखिएगा टमाटर का जो कुदरती साइज है, जो सही पानी से कशीद किया हुआ है, वो तकरीबन इतना होता है। अगर आपके घर में इतना बड़ा बड़ा टमाटर आ रहा है, ये मैं सिर्फ एक सब्जी की बात कर रही हूँ, तो समझ जाइए कि उसकी काश्तकारी जो है वो सीवरेज के पानी से हुई है, कि उसकी क्वालिटी ये होती है। अब यहाँ पर मुझे जो सब्जी नजर आ रही है, लकीली अभी तक जो मुझे सब्जी नजर आ रही है यहाँ पर अंदरूनी सिंध की, उसमें और जो हम आपको दिखाएंगे कराची में कशीद की हुई सब्जी में जमीन आसमान में उसके साइज के फर्क है। तो ये याद रखिएगा। अब आपको समझ में थोड़ा सा साइज आपने लाजमी देखना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो वेरी मच। तो जरा थोड़ा सा हम अपने सब्जी वाले भाइयों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये मुझे बताया गया है ये सब्जी जो है जो इस वक्त यहाँ पे है ये अंदरूनी सिंध से आ रही है। जी ठीक है, इसीलिए उसका साइज जो है वो कुदरती है। क्या आपके इल्म में ये बात है कि जो कराची में सब्जी कशीद की जा रही है मलीर में खास तौर पे, वो ऐसी है कि वहां पर जो सीवरेज का पानी है ना उससे कशीद की होती है, तो जाहिर है कि उसकी, तो मुझे ये बताइए आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि वो सब्जी कहाँ से आ रही है? वो सब्जी तो यहाँ पर अपने सिंध वगैरह से आ रही है, यहाँ पे मलिर साइड से वो गंदे पानी से काश्त करी आ रही है। तो उसका कुछ पता चल जाता है आपको कि कौन सा मलीर से आ रही है सब्जी और ऐसी जगह से आ रही है जहाँ पर मतलब कोई उसकी शिनाख्त है आपकी? वो बिल्कुल फ्रेश होती है, जैसे आप ये देख रही हैं ये मंडी से आई हुई सब्जी है, वो बिल्कुल फ्रेश होती है। जो मलिर वगैरह के बगीचों से आ रही है वो बिल्कुल फ्रेश है। तो इसे कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये असूल, ये मिसाल यहाँ पर आपने याद रखनी है। जो सब्जी सबसे ज्यादा आपको नजर आ रही होगी साइज में अप, और उसमें बड़ा जबरदस्त आपको वो अपेरेंटली वो बड़ी जबरदस्त नजर आ रही होगी, इत्तेफाक की बात है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है, तो वो सब्जी आपने नहीं खरीदनी है जिसका साइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है। यहाँ पर जो सब्जी है ये चूंकि अंदरूनी सिंध से सब्जी आई है, इसके ऊपर हम लोग गारंटी दे सकते हैं कि ये वाकई में इसके साइज को भी अगर देखें, ओवरऑल इसको देखें, ये सब्जी जो है ये आपके और मेरे किचन में अगर जाए तो ये हमें बीमार नहीं करेगी, इससे हमें फायदा ही होगा। लेकिन अगर आप वो वाली सब्जी खाएंगे जो कि कराची में मलीर के इलाके में खास तौर पे, और ऐसे तो बहुत सारे इलाके हैं जहां पर ऐसी जगहों से सब्जी आ रही है, अब आपको और मुझे इन बेचारे सब्जी वालों को भी बाज़ दफ़ा जो है वो मजबूरी इनकी बन जाती है, अब कहाँ से सब्जी फिर मंगवाई जाए। इसीलिए कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा आपके घर में सब्जी बनती है? जी बनती है। सुना सब्जी की कीमतें भी ज़्यादा हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हद से ज़्यादा हो गई थी। मंडी से महंगी नहीं थी, यहाँ लोग सस्ती महंगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इतनी महंगी सब्जी खरीदने पे भी अगर मैं आपको ये कहूँ कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि क्या आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी सब्जी किस पानी से बनी, काश्तकारी उसकी हुई है? कुछ आपने सुना है कि आपके इल्म में ये बात है कि कराची में मलीर और बहुत सारी जगहों से जो सब्जी आ रही है वो गटर के पानी से, गंदे नाले से बन रही है वहाँ, वो पता है हमें। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि वो कौन सी सब्जी होती है? उसका थोड़ा सा शक्ल में, उसके साइज से थोड़ा सा शक्ल उसकी अजीब अजीब सी होती है। जो गंदे नाले की होती है ना, वो जो साफ पानी से बनती है उसकी अलग ज़ाहिर पता चल जाता है। ठीक है, तो उससे हो जाता है, अंदाजा हो जाता है। गंदे नाले की वो अलग ही ज़ाहिर है, जिससे पैदावार होती है वो चीज़ अलग होती है, और जो वैसी बन रही होती है उसकी वो अच्छी होती है चीज़। साफ पानी की जो बनी हुई होती है ज़ाहिर है उसकी तो बात ही अलग होती है। मैं आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं कि जिसका जितना ज्यादा अगर सब्जी का साइज अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा है तो समझ जाएं कि वो कुदरती नाले की है, वो गंदे नाले की है। जी जी, आपने ये याद रखना है। सब्जी वालों से भी हम बात कर रहे हैं और हम लोग आम लोगों से भी बात कर रहे हैं। ये देखिए, जिस तरह मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि अभी जो अरवी का साइज है, भाई उठा लूं मैं जरा, ये देखो, ये जो सब्जी है, इस सब्जी को मैं आपको जरा थोड़ा सा दिखा दूं। ये सब्जी अरवी का जो कुदरती साइज है वो ये है। मैं आपको सब्जियां इस वजह से मैं थोड़ा सा, ताकि आपके थोड़े से दिमाग के अंदर ये बात रहे सब्जी खरीदते वक्त, ये सब्जी का जो अरवी है इसका बिल्कुल वो साइज है जो कि कुदरती साइज है। लेकिन अब अगर मैं आपको दिखाऊं, बहुत इतनी बड़े बड़े साइज की भी अरवी आप खरीदते होंगे, जब वो इतनी बड़ी साइज की अरवी है तो यकीनन आपको इस बात का अंदाजा उस वक्त हो जाना चाहिए कि ये सब्जी आपको नहीं खरीदनी है। टमाटर हम दिखा रहे हैं इस तरह। और फिर आपने देखा होगा कि एक और चीज़, आपने एक चीज़ और नोट की होगी, वो ये की होगी कि बहुत सारे मुझे तो अच्छे तरीके से अंदाज़ा है क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, मैं पंजाब से आई हूँ, तो मेरे बचपन में मटर, जो हमारे यहाँ पे मटर बनते हैं यहाँ पर, हम लोग लेकर जाते हैं बड़े शौक से।
आप यकीन करें कि मटर का अब ना वो जायका रहा है और ना वो खुशबू रही है। वरना मटर तो जब छीले जाते थे उसी के इतनी ज़बरदस्त किस्म की एक महक होती थी, वो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हमने सब्जियों के अंदर हमने मिलावट कर करके मुख्तलिफ तरीके से हमने मुख्तलिफ गंदे पानी से लेकर हर तरीके से हमने सब्जी का जो अफादियत है वो बर्बाद की। और सबसे ज़्यादा इसका जो गढ़ है वो पूरे पाकिस्तान में आपको मुबारक हो कि कराची है। तो जनाब जरा थोड़ा सा मजीद हम लोग बात कर रहे थे, इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा लीमू वगैरह भी दिखाऊं। ये अच्छा, लहसुन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक देसी लहसुन होता है और एक वलायती होता है, चाइना लहसुन जिसको कहा जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं जो ये, इसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर मैं आपको ये वाला लहसुन की एक को दिखाऊं, ये दोनों किस्में हैं, इनके साइज और याद कीजिए, आपके हो सकता है कि अभी आप अपना फ्रिज का दरवाज़ा खोलें तो आपको लहसुन का साइज वो आपको चीख चीख के बता रहा होगा कि मैं किस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं कौन सा वाला लहसुन हूँ, मैं किस पानी से कशीद किया हुआ हूँ, वो खुद आपको बता देगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे ये बताओ कि जो मलीर से आने वाली सब्जी है, कराची में आने वाली जो सब्जी, कराची में ज़्यादातर जो सब्जी है वो गटर के पानी से उसकी काश्तकारी हो रही है, आपको अंदाज़ा हो जाता है? ज़्यादातर मलिर की सब्जी पत्तों वाले आइटम आते हैं, पालक हो गया, सरसों हो गया, ये आइटम आता है। ठीक है जी। तो उसकी क्या शनाख्त होती है, आपको किस तरीके से पता चलता है? खूबसूरत होता है। खूबसूरत होते हैं। तो उसको खूबसूरत जो पालक होता है उसकी कीमत कितनी होती है? पालक की कीमत हमें नहीं पता है, हम तो मसाला बेचते हैं। अच्छा, वैसे अगर पत्तों वाली, जिस तरह आपने मुझे मेरे इल्म में इजाफा किया कि वो खूबसूरत ज़्यादा होता है, तो मुझे ये बताइएगा कि आप मंडी में बैठे हुई हैं ना, आप एक जगह पे बैठे हुए जहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास पालक भी मैं देख रही हूँ, तो तकरीबन इसकी कीमत में और जो असल अंदरूनी सिंध से पालक आ रहा है उसकी कीमत में तकरीबन कितना फ़र्क होता है? तकरीबन 20-25 रुपए का फ़र्क होता है। यानी कि जितना खूबसूरत उतना महंगा? उतना महंगा। अच्छा ठीक है, सही है। तो वो पालक के साइज में, पत्तों में के साइज, बाज़ दफ़ा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे भी इसी प्रोग्राम के दौरान में शूट करते हुए ऐसे ऐसे पालक के मैंने पत्ते देखे कि समझ में नहीं आ रहा था पालक के पत्ते या केले के पत्ते इतने बड़े बड़े। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये मुझे बताओ, ये धनिया जो है ये कहाँ से आया है? अंदरूनी सिंध से आया है या कराची से आया? ये सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी से। तो ये कराची, कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये जो इस वक्त आपके पास ये धनिया और पुदीना वगैरह है, ये कहाँ से, मतलब कराची से इसकी कशीद है या फिर अंदरूनी सिंध से आ रही है? कुछ अंदाजा है? मंडी से तो आप ले आए? ये हमको नहीं पता। नहीं पता चलता आप? नहीं। और ये आपको पता है कि कराची में जो धनिया वगैरह और जो सब्जी वगैरह कशीद की जा रही है वो गटर के पानी से की जा रही है और अंदरूनी सिंध सही पानी से की जा रही है, अंदाजा है आपको? नहीं, ये ऐसा होता है, आपको अंदाजा नहीं है। 30 रुपए का जनाब यहाँ पर ऐसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सब्जी आपने खरीदी? सब्जियाँ खरीदी। सर सब्जी की कीमत कितनी होगी अब? उससे डबल हो गई। डबल हो गई है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आप कराची में रहते हैं, जाहिर है कि आपको अंदाज़ा है, पढ़े लिखे शख्स आप लग रहे हैं। सर आपको क्या अंदाज़ा है इस बात का कि कराची में ख़ास तौर पे मलीर का मकाम ऐसा है कि जहाँ से जो सब्जी कशीद की हुई आ रही है वहाँ से वो सीवरेज के पानी से है? कहते हैं गंदी पानी से हो रही है, गंदे पानी से हो रही है, तो वो तो नहीं खानी चाहिए ना। वो नहीं खानी चाहिए। कुछ अंदाज़ा है? बताते थोड़ी है कि नदी से ला रहे हैं कि कहाँ से ला रहे हैं, ये तो नहीं बता रहे हैं ना। ये बात। अच्छा आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जब भी आप सब्जी खरीदें सर, आप खुद ज़रा तजर्बा कर लिया करें। वो ये कि अगर किसी सब्जी का साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और उसके ऊपर वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको फ्रेश नज़र आ रही है, तो ये समझ जाइएगा कि वो सब्ज़ी सीवरेज के पानी से कशीद की हुई है। जो आम सब्ज़ी का साइज़ कुदरती तौर पे है ना, वो आपको बता देगा, वो बिल्कुल मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा और बिल्कुल उसका मुनासिब साइज़ होगा, वो ओवर साइज़ नहीं होगा। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अच्छा पॉइंट बताया ना, देखें थैंक यू सर। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको वैसे अंदाज़ा था पहले इस बात का कि इस तरह? अब हो गया। नहीं वैसे इस चीज़ का पता था आपको कि ये सब्ज़ी इस तरीके से हो रही है? काश नहीं पता था। तो जनाब इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं ओवरऑल, बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी है, मजबूर है, क्या करें, सब्जी खानी है कहाँ से लेकर आएं। अब या तो आप अपने घर में बागीचा बना लें और वहाँ से सब्जी ले आएं तो वो अलग बात है, लेकिन आप मान लें इस बात को, कराची में हमने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। किस तरीके से?
अल्लाह माफ़ करे कि हमने एक सब्ज़ी बची थी। ये सब्ज़ी वो थी कि आप डॉक्टर के पास अगर जाएं तो आपको पहला पता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो तो क्या कहते हैं, फ्रेश जूसेस पिएं, सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पहला जो आपको नज़र आएगा ना, उसके ऊपर कोई भी आप किसी बीमारी के बारे में अगर मालूम कर रहे हो कि उसको किस तरीके से क्यूरेशन होगी, तो आपको बताया जाता है अपने खुराक का ध्यान रखें, सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और वो सब्ज़ियाँ जो कराची वालों के नसीब में लिखी गई हैं, वो लिखी गई हैं गटर के पानी से। और इसका सबसे बड़ा गढ़ जो है वो मलीर है। मलीर में या तो होता ना कि हमारे पास कोई अच्छी खबर आपको बताने के लिए होती कि सिंध हाई कोर्ट से लेकर सिंध फूड अथॉरिटी तक ये मुतादिद बार, ये कोई मैं आपको खबर नहीं दे रही हूँ, ये मुतादिद बार इसके ऊपर नोटिस लिया गया, लेकिन अभी तक इसकी कशीद को रोका नहीं जा सका है, विच इज वेरी 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 अलार्मिंग। तो अब मैं आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में लेकर चलूंगी मलीर। मैं आपको दिखाऊंगी एक फर्क। अभी तक जो हम लोगों से बात कर रहे थे, दुकानदार, ये सब्जी फरोशों से बात कर रहे थे, उसमें तो हमने सिर्फ ये बताया कि इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है या नहीं है। इनको अंदाज़ा है, लेकिन लोग जो हैं वो बेबस हैं। उनको अंदाज़ा होकर भी वो बेचारे कहाँ जाएं, फिर किससे लें। या तो ये सब्जी की काश्त कराची में बिल्कुल बंद की जाए और साफ पानी से की जाए, उस वक्त तक इसकी काश्तकारी जो है इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, तब भी कोई बात है। लेकिन अभी तक इतने एक्शंस, मैं सालों साल से ये प्रोग्राम, इससे पहले जो चैनल था मैंने वहाँ से ये प्रोग्राम शुरू किया था इसके ऊपर निशानदही का, और अभी तक इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका है। हम आपको मलीर लेके चल रहे हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। हम आपको ज़रा दिखाएंगे सही पानी से काश्त की हुई सब्जी भी, और गटर के यानी कि गलीज पानी से, सेवरेज के पानी से कशीद की हुई सब्जी, दोनों आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। कराची के बहुत सारे मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं जहां पर सब्जियां काश्त हो रही हैं, आपने सुना होगा मलीर उसमें बहुत ही कलीदी नाम है, जहां पे बहुत बड़े पैमाने पर गटर और सीवरेज के पानी से सब्जियों को कशीद किया जा रहा है। अब वो सब्जियां कितनी सेहत के लिए मुज़िर हो सकती हैं वो आप में और अच्छी तरह जानते हैं। मैंने जब इससे पहले अपने जिस चैनल से मैं वाबस्ता थी, वो इत्तफाक से वो एक हेल्थ रिलेटेड वो एक चैनल था, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जब हमने ये प्रोग्राम किया था और हम यहाँ से जब सब्जियाँ लेकर गए थे, जब हमने उनकी जांच पड़ताल करवाई और हमने जब डॉक्टर से मालूम किया, तो पता चला कि वो सब्जियाँ इंतहा से ज़्यादा आपकी सेहत के लिए मुज़िर हैं। और वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी मेरे भी फ्रिज के अंदर पड़ी होंगी यकीनी तौर पर, और आपके भी फ्रिज में पड़ी होंगी, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर इन सब्जियों की काश्त इस जगह पर होती है जहाँ से मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूँ। जो सब्जी सीवरेज के पानी से कशीद की जा रही होगी तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी जो है वो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होंगे वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये बाकायदा तौर पे आपके लिए मुज़र सेहत है। आपका कैंसर यहाँ से फैल रहा है, इसके अलावा मुतादिद बीमारियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर जब हम ये वाली सब्जी खाते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर ये तुरई उगी हुई है और भी बहुत सारी फसलें हैं, ये तुरई उगी हुई है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना आज के प्रोग्राम में चाह रही हूँ कि इतने अहकामात के बावजूद आपकी और मेरी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या वो पहले आपसे कहता है कि फ्रेश सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल करें? ये हम कराची वालों के नसीब में ये वाली सब्जियां हैं। ये एक तुरई यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये दिखने में आपको बहुत फ्रेश नजर आ रही होगी और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप और मैं इसको अगर मार्केट में देखेंगे ठेले वाले के पास या सब्जी वाले के पास, तो हम फौरी तौर पे कोशिश करेंगे कि इतनी कच्ची सी, इतनी खूबसूरत सी ये जो तुरई है ये फौरी तौर पे ख़रीद ली जाए। लेकिन ये तुरई एक्चुअली सिर्फ दिखावा है। इसके अंदर सीवरेज के पानी से कशीद किए जाने की वजह से इंतहा से ज़्यादा इसके अंदर ऐसे मुज़र अज्जा शामिल हैं जो आपकी और मेरी सेहत को तबाह करने के लिए, और आखिर में हल ये होता है कि फिर हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही तवालत के बाद ये फैसले जो थे उनको लिया गया, और जब तक ये फैसले लिए गए और अभी तो फैसलों के ऊपर, अहकामात के ऊपर अमल दरामद भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम आपको बता देना कि ये कितनी मुज़र सेहत सब्ज़ी आपकी और मेरी जान के लिए, हमारे सेहत के लिए ये कितनी ख़तरनाक है, तो आप शायद मेरे ख्याल में कि भूखा रहना ज़्यादा, मिट्टी खाना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय इस सब्ज़ी के। ये पूरे मलीर में आपको जा बजा आपको ख़ास तौर पे मलीर, ये वो कराची का वो इलाका है जहाँ पर
गटर बागीचा से लेकर हर आपको बागीचा या फिर इस तरह का कोई भी अगर ज़मीन खाली पड़ी होगी, यहाँ पे इसी पानी के साथ कशीद की जा रही होती है। जबकि अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा ख़तरा भी है इस वजह से, क्योंकि सुना है कि इससे पहले भी यहाँ पे जब लोग आए हैं तो उनके ऊपर बाकायदा तौर पे मतलब उनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। हम वैसी पुलिस को साथ में लेकर तो आए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से, और आगे चल के भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये वो नाला है, ये देखिए ये सीवरेज का वो नाला है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी यहाँ से इसकी कशीद हो रही है। अब जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ज़रा गौर से देखिएगा, ये है वो सीवरेज का पानी, ये पूरा का पूरा एक गटर है, समझे, बड़े साइज़ का एक गटर है। यहाँ से वो पानी आ रहा है, ये रहा, ये देखिए काला स्याह बदबूदार सड़ा हुआ पानी। अब ये इससे ये पूरी की पूरी आबियाबी हो रही है इसकी। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि यहाँ पर आपकी सेहत के साथ, हमारी सेहत के साथ किस तरीके से घिनौने तरीके से एक अरसे दराज से खेला जा रहा है, बाकायदा तौर पे खिलवाड़ किया जा रहा है। भैया मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पे ये काश्तकारी होती है? 2 महीने से जी बाजी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी सब्जियाँ उगती हैं? ये सिर्फ घास होता है और ये तुरई होती है। घास और तुरई होती है। तो ये मुझे बताओ कि इसका ज़्यादातर जो है कौन कौन सा मरकज़ होता है जहाँ पे ये तुरई वगैरह जाती है? मंडी में सिर्फ डायरेक्टली चली जाती है या सब्जी वाले जो हैं वो मतलब दूसरी जगह से जो उसकी परचेजिंग होती है वहाँ पे भी जाती है? सिर्फ मंडी जाती है मैम। अच्छा, मंडी से। तो वो जो कराची की जो मंडी है जो हाईवे पे है वहाँ से फिर ये दुकानों पे आती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप ये 2 महीने तक ये काश्तकारी होती है, फिर घास, अच्छा घास किस लिए होती है फिर? घास ये जानवर खाते हैं इसलिए होती है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि इसकी जो काश्तकारी है इसके लिए खाद वगैरह और पानी वगैरह कहाँ से आ रहा है? ये पानी ये कुआं लगा हुआ है सामने बराबर में। अच्छा उधर से आता है, और खाद वगैरह ये अपना वाड़ा है भैंसों का, उधर से आता है। अच्छा ये बताओ कि एक तुरई की फसल तैयार होने में 2 महीने का वक्त पूरा लगता है? जी बिल्कुल 2 महीने लगते हैं। ठीक है, तो साल में कितनी दफ़ा जो है ये इसकी फसल कशीद होती है? ये बस 2 महीने होती है और 3 महीने चलती है, ख़त्म हो जाती है। फिर घास होता है। हाँ। फिर 1 साल के बाद दूसरी बार आती है। कितने एकड़ पे मबनी ये होगा? ये कम से कम 5-6 एकड़ पे होगा। और मेरे भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या इसके अलावा कोई और खेत भी है यहाँ पे करीब करीब? जी बराबर में है। और है वो अलग अलग मालिकान के हैं? अलग अलग मालिकान। ठीक है, सही है। तो कभी जिस तरीके से ये आंटी आई हुई है, ये क्या मतलब ये सिर्फ अपने घर के लिए लेने के लिए आई है या इनका बेचने के लिए आई है? ये इनका अपना घर पे है, जानवर वगैरह है। हाँ। उनके लिए घास निकालने आई है। अच्छा, ये तो घास निकालने के लिए आई है, समय रुका। तो मुझे एक बात बताओ कि कभी ऐसा होता है कि कोई इसका विजिट करने के लिए हमारे अलावा कोई और भी आया हो? नहीं, आप पहली बार आए हो, कोई आता नहीं है इधर। यहाँ पे कोई भी नहीं आया अभी तक? ठीक है, सही है। तो लगभग 2 महीने के अंदर ये फसल तैयार होती है, फिर उसके बाद वो कटती है, फिर उसके बाद यहाँ पे घास आती है, घास आके के फिर वो जानवर आता है यहाँ पर, और उसके बाद 3 महीने के बाद फिर से ये इसकी कशीद होती है। तो क्या खास बात है कि इसकी यहाँ पे सिर्फ तुरई क्यों काश्त हो रही है और कोई सब्जी काश्त क्यों नहीं हो रही? ये पालक वगैरह होती है, ये क्योंकि बारिश का मौसम है इसीलिए खराब हो जाती है। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये पालक की भी वैसी यहाँ पे होती है? जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमें कुछ जो चीज़ें मालूम नहीं थी वो आपने हमें बता दी। ये तुरई वगैरह सब यहाँ पे लगी हुई हैं और ये 2 महीने इसकी काश्त होती है, फिर उसके बाद 3 महीने इसको खुला छोड़ दिया जाता है घास के लिए जहाँ पे जानवर आता है। और ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ से जो पानी है उसका कुआं लगा हुआ, वो जो कुआं है, कुआं नुमा जो चीज़ थी वो हमने आपको दिखा दी, वो एक्चुअली सीवरेज का पानी था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हम बड़ी जान जोखों में डाल के यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें पता है कि किसी जगह से भी कोई गोली आके आपको लग सकती है, खुदा ना खास्ता। तो ये अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे पालक भी कशीद होता है। आपके घरों में अगर पालक आ रहा है और पालक अगर एप साइज़ का आपको नज़र आ रहा है या पालक का साइज़ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा लग रहा है, इसकी पहचान होती है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर सब्ज़ी का साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो, जितना कुदरती एक साइज़ होता है उससे ज़्यादा बड़ा हो, और उसमें चमक आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको तुरई दिखाई, दिखने में वो बड़ी फ्रेश लग रही थी, लेकिन सिर्फ चंद घंटों के बाद जैसे ही आप इसको लेकर जाएंगे, जैसे इसको तोड़ेंगे और उसके कुछ घंटों के बाद ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। साइज़ का अप होना और ज़रूरत से ज़्यादा चमकदार आपको अगर सब्ज़ी नज़र आ रही है तो समझ जाइए कि उसकी कशीद इसी पानी से हुई है। फिर आप जाने और आपका वो फैसला जाने कि आप अपना इस सेहत के साथ, अपनी जान के साथ, अपने प्यारों की जान के साथ और ज़िंदगी के साथ किस हद तक चांस लेने के लिए तैयार हैं। अब अगर हम
सिंध हाई कोर्ट की बात अगर करते हैं, मतलब ये इतना सीरियस किस्म का मैटर है कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक से ज़ायद मरतबा अदालत को इसमें इंटरवील करना पड़ा है। इसके अंदर बाकायदा तौर पे उनको मुदाखलत करनी पड़ी है और इस पर एक्शन लेना पड़ा है, एक हुक्मनामा जारी करना पड़ा है। सिंध फूड अथॉरिटी वो अलग से उसको जो है हुक्मनामा जारी किया गया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अभी आपने ये देखा है कि ये इसके साथ एक और खेत भी है। बंदे की बात आपने सुन ली, उन्होंने कहा है कि हमने आपको देखा है कि आप एक अरसे के बाद यहाँ पर आई हैं, आप ही आई हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं आया, तो फिर मॉनिटर करने वाला कौन है? अब मैं लेके जा रही हूँ आपको एक ऐसे खेत में जो इसी जगह पर मौजूद है, थोड़े से फासले के ऊपर, मेमन गोट पे, और वहां पर साफ पानी से सब्जियों की आबियारी जारी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ भी आपको मैंने दिखा दिया कि इस सब्जी की जो गंदे गटर के पानी से कशीद की हुई आबियारी हुई इस सब्जी की, और अब मैं आपको दिखाऊंगी हैयत उस सब्जी की, उस जगह का हम आपको विजिट करा रहे हैं जहाँ पे साफ पानी से सब्जियों की आबियारी हो रही है, उसकी कशीद जारी है। देखते हैं उसमें क्या आपको फर्क नजर आता है, हमें क्या फर्क नजर आता है और उसके किस तरीके से शनाख्त किया जा सकता है जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाएं। अब मेमन गोट के एक ऐसे खेत में हम आए हैं जहां पर साफ पानी, ट्यूबवेल का जो पानी है उससे सब्जियों की आबियारी जारी है। वो सब्जी इस वक्त अपनी दिखने से ही पता चल रही है कि उसे अपनी हैयत से और अपनी एक ख़ास किस्म की लुक से ही पता चल रही है कि वो वाकई में एक साफ़ पानी से कशीद की हुई सब्ज़ी है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मिर्चें, जो हरी मिर्चें होती हैं, ये उसका ये खेत है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये आप ज़रा देखिएगा, ये है कुदरती साइज़ मिर्च का। जब आप साफ पानी से, साफ खाद से आप आबियारी करते हैं, आप किसी भी सब्जी की आप कशीद करते हैं, उसको पानी देते हैं, तो उसका साइज होता है ऐसा नॉर्मल, और वो दिखने में फ्रेश तो लगेगी लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको फ्रेश नहीं लगेगी। उसकी खास किस्म की इस तरह की एक लुक होगी। ये शिनाख्त होती है कि जब आप साफ पानी से सब्जी की आबियारी करें। तो ये चीज़, ये पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। और इस वक्त हमारे साथ यूनियन काउंसिल से इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ रेलेवेंट एक हमारे भाई मौजूद हैं, हमें लेकर भी यहाँ पर वही आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त मेरे हाथ में ही है ये एक, मैंने इनमें से एक सिर्फ मिर्च तोड़ी है। अभी इससे पहले मैं जिस खेत से आ रही हूँ और मैं जिस जगह से आ रही हूँ वो मलीर का एक ऐसा इलाका था जहाँ पे गंदे पानी से, यानी कि सीवरेज के पानी से वहाँ पर फसलों को पानी दिया जा रहा था। ये यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पे ट्यूबवेल मेरे सामने है, यहाँ से पानी दिया जा रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं पूछूँ आपसे, मलीर के इलाके के अंदर कितने ऐसे खेत होंगे, कितने रकबे पे ऐसे खेत होंगे कि जो कि सीवरेज के पानी से कर रहे हैं कशीद? अभी तो सीवरेज के पानी से कम कशीद कर रहे हैं, ज़्यादा कुएं का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, उससे सब्जी लग रही है इधर। और इससे पहले भी सारे इधर बहुत सारे गंदम भी लगाई थी, वो भी साफ पानी की लगाई थी, उसकी एवरेज भी बहुत अच्छी मिली थी हमारे को। अभी जो भी सब्जी हम लगाते हैं मौसम के हिसाब से, गर्मी में या सर्दी में, वो साफ पानी की लगाते हैं, कम लगाते हैं भले, पर साफ पानी की, गटर का अभी कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जिस जगह से होकर आ रहे हैं वहाँ पे तो प्योरली गटर का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में आप मुझे बताइएगा कि क्या वो सब्जी आपको लगता है कि मार्केट में जाने के काबिल है या नहीं? वो मार्केट में जाने तो काबिल नहीं होती है, पर मार्केट में जाती है कम। ऐसे भी बागीचे हैं जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ गटर का भी पानी इस्तेमाल होता है। हाँ, जहाँ पानी सही है, कुएं हैं, ट्यूबवेल है, तो वहाँ पानी की सब्जी लगती है, साफ पानी होता है अपने कुएं का। अच्छा, वो सब्जी जो कि उस पानी से कशीद की हुई होती है और ये बिल्कुल साफ पानी से कशीद की हुई सब्जी है, तो मैंने जो मेरी मालूमात है वो ये है कि इनका साइज जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है जी, और इसकी बिल्कुल फ्रेश लगती है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जरूरत से ज्यादा ही वो चमकदार नहीं लग रही होती है। और ये काफी, इसका सबसे की बड़ी शनाख्त ये होती है कि ये काफी दिन तक आपके पास रखे, ये खराब नहीं होगी काफी दिन तक। अगर आप उस पानी से, जिसको सीवरेज के पानी से कशीद की हुई सब्जी कह रहे हैं, वो 2 दिन के बाद उसकी इतनी खराब हालत हो जाएगी कि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। वो सिर्फ 2 दिन की उसकी चांदनी होती है, 4 दिन की भी नहीं, 2 दिन की उसकी सिर्फ चांदनी होती है। वो जैसे ही आपने उसको उतारा, घर पहुंचने तक वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है और बड़ी जल्दी वो बासी हो जाती है, खराब हो जाती है। ये जो सब्जी है ये काफी दिन तक फ्रेश की फ्रेश ही रहती है। जो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन ये कितने एकड़ पे मबनी होगा, या ये कितना मुश्तमिल, कितने रकबे पे होगा? ये हमारा 40-45 एकड़ का बाग है, ये हमारा खुद बाग है। अच्छा। मेरा मामू ये काम कर रहा है इधर। वो सामने वाला बाग है, वो रिसाब का बाग है, वो भी 30-40 एकड़ पे है। जहाँ जिसके बाग होते हैं 20 एकड़, 30 एकड़, 40-50 एकड़ पे है सबके। इधर जिसके भी बाग होते हैं, अपनी जमीन है, 40 एकड़ से 30 से कम किसी के भी नहीं है। और मुझे ये बताइएगा कि कुल कितनी किस्म की फसलें यहाँ पे तैयार हो रही हैं?
कम से कम सर्दी में 10-12 आइटम तैयार होते हैं, गर्मी में 4-5-6 आइटम तैयार होते हैं। अभी एक तो मिर्च मेरे हाथ में है, और क्या है? और गिलका लगा हुआ है, मिर्च, और इधर मेरे ख्याल से अभी 2-3 और आइटम है, ज्यादा नहीं लगा है। अभी गर्मी है और आखिरी सीजन है, हाँ। बरसात भी होने वाली है, जमीन को अभी छोड़ेंगे तो जमीन अपना रुख भी बदलेंगी। हाँ। बरसात भी हो रही है, हाँ। अभी बरसात का भी टाइम आने वाला है, ज्यादा अपना इधर फसल लगाएंगे तो तबाह हो जाएगा बरसात में। बरसात मास आने वाली है, ये 2 महीने बरसात के हैं, अभी जो है तो ये सब कम लगाएंगे। और गर्मी भी बहुत है, सर्दी में ज्यादा आइटम लगते हैं। अभी ये 2 महीना जमीन के सांस के लिए होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे सामने जो तकरीबन ये जो इतना बड़े रकबे पे ये कशीद हो रही है, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 किस्म की सब्जियां हैं सिर्फ? हमारे पास तो इधर 4 किस्म की सब्जियां हैं। अच्छा, वहाँ पर जिधर से हम आपको लेकर आ रहे हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा थी, उसका वो बहुत ज्यादा पैमाने पर कर रहे थे, इसका मतलब ये बगाई लगी हुई थी इसलिए ज्यादा थी। अच्छा, तो अगर हम कैलकुलेशन लगाएं इस जो भी आज आपने प्रोग्राम देखा इसका अगर हम कैलकुलेशन लगाएं ना, तो तकरीबन आपकी 50% सब्जी उसी पानी से, सीवरेज के पानी से कशीद की हुई इस वक्त आपके मार्केट के अंदर सब्जी मंडी में पहुंची हुई है, और वो ज्यादा बड़े रकबे पे काश्त की जा रही है। कम रकबा इसका भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 फसलें जो हैं वो इस वक्त लगी हुई हैं, जिसमें से एक मिर्च है और कौन सी आपने बताई? और गिलका है। गिलका क्या होता है? ये जो तूरी होती है। अच्छा, इसको कहते हैं तुरई जो होती है। सही है, हाँ। और अभी तो पता मेरे को नहीं है क्या क्या लगा है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अब हम जरा आपको दिखा देते हैं वो ट्यूबवेल साफ पानी का जहां से इन सब्जियों की काश्त हो रही है। जनाब, ये है वो ट्यूबवेल, और इसके अलावा सामने भी एक ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल से बिल्कुल ये देख लीजिए साफ पानी, इस पानी से इस सब्जी को उसको पानी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि, लेकिन अफसोस की बात यह कि यहाँ पर जो सही पानी से कशीद की सब्जी है वो सिर्फ 4 किस्म की सब्जियां यहाँ पर इस वक्त जो है वो लगी हुई है, जबकि हम जिन इलाकों से मलीर के आ रहे हैं जहाँ पर सीवरेज के पानी से सब्जी कशीद की जा रही है, उनका रकबा भी कंपैरेटिवली यहाँ से ज़्यादा है, और वहाँ पर सब्जियों की किस्में भी ज़्यादा काश्त की जा रही हैं। और इस तरीके से इस फार्मूले को अगर हम मद्देनज़र रखें तो ज़्यादा मार्केट के अंदर आप, अगर हम बहुत ज़्यादा खींच तान लें तो कम से कम आपका 50% सब्जी का जो उसकी जो आमद है वो उसी पानी से, जिसको सीवरेज के पानी से कशीद की हुई सब्जी कहते हैं, उससे आ रहा है। यानी अगर कुल मिलाकर मैं आपसे एक रफली मैं आइडिया के तहत आपसे अगर बात करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम इतनी कोशिश के बाद, जब मीडिया ने इतनी दफ़ा हाईलाइट किया, इस कोशिश के बाद कम से कम इतना तो हुआ कि सिंध हाई कोर्ट ने यानी कि अदालती अहकामात भी इसके ऊपर जारी किए गए। इसके अलावा सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो भी एक्टिव हुई, लेकिन इसका जो एक, और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस एक्शन के बाद इतना ज़रूर हुआ है कि कुछ जगहों पर इसकी कशीद जो थी वो रोकी भी गई है। यानी कि पहले जिस बेहंगम तरीके से वो सब्जियां मार्केट में आ रही थी उसमें थोड़ा सा आप कह लें कि कुछ % का फ़र्क आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल इस किस्म की सब्जियां ना आ रही हो। मैंने आज आपको दिखा दिया है, आपकी मंडी पूरी भरी पड़ी है उस वाली सब्जी से जिसको हम लोग मुज़र सेहत सब्जी कहते हैं, यानी वो सब्जी जो कि फैक्ट्रियों के पानी से, जो कि तेज़ाबी पानी है, इसके अलावा गटर के पानी से कशीद की हुई सब्जियां हैं। ऐसा नहीं है अगर हम यहाँ पर आ सकते हैं, हाँ ज़रा थोड़ा सा ख़तरा ज़रूर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हक़ाइक़ दिखाने के लिए ये ख़तरा मोल लिया जाए, इसमें कोई भारी किस्म का सौदा नहीं है ये हमारे लिए। लेकिन बात यह है कि अगर हम आ सकते हैं ना तो फिर कोई भी आ सकता है। और अगर आप इस वक्त देखें कि इस वक्त ये है सब्जी का सही, अगर आप किसी जगह पे सब्जी की कुदरती तरीके से उसकी काश्त करते हैं और सही पैमानों पर करते हैं, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक अगर करते हैं, तो कुछ इस किस्म की हरियाली आपको नजर आती है। मैं जिस जगह से आपको लेकर आई प्रोग्राम के उस हिस्से में जहां पर हमने वो मलीर का बागीचा आपको दिखाया जहां पर गटर के पानी से काश्त की जा रही थी, वहां पे एक खास किस्म की स्मेल भी थी और वहां पे खास किस्म की आपको एक कालक सी भी आपको मिट्टी के अंदर नजर आएगी जा बजा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो जो साफ पानी से ये आबियारी जिस फसल की हो रही है, वहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो मिट्टी जैसे आपके और मेरे घर में साफ पानी से हम लॉन के अंदर पौधों को पानी देते हैं, बिल्कुल इस तरह का वो इम्पैक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कराची के अंदर आपके और मेरी सेहत के साथ लिया जा रहा है चांस, और वो भी एक बहुत तवील अरसे से। बावजूद के इतने अहकामात जारी किए गए, इसके ऊपर एक्शन लेने को कहा गया, लेकिन एक्शन होने के बावजूद भी
आपकी मंडी भरी पड़ी है उन सब्जियों से, और वही सब्जियां आपको और मुझे, अब आपको समझ में आई होगी यकीनन मेरी बात, कि हम जो हर दूसरे दिन एक नई बीमारी का शिकार हो रहे होते हैं। हमारा मुदाफ़ती निज़ाम सब्जी खाने के बावजूद भी हमारा मुदाफ़ती निज़ाम, जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है, वो सही नहीं है। आए दिन कोई ना कोई बीमारी, इस वक्त कराची के अंदर ऐसा कोई साल नहीं जा रहा है कि जब कोई ना कोई वबा ना फूट पड़ी हो। हर कुछ अरसे के बाद जो होता है वो हमें देखते हैं कि ख़ास तौर पे जो स्टमक की और इसके अलावा कैंसर की जो शरह बढ़ रही है यहाँ पर, इसके अलावा लातादाद ऐसी बीमारियां हैं जो कनेक्ट करती हैं इसी मसले के साथ, जो बाकायदा तौर पे कनेक्ट है इस सब्जी की इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से, इसकी काश्तकारी की वजह से। और इसके बाद आपकी और मेरे दस्तरखान की जब वो जीनत बनते हैं तो आप खुद मुझे बता दीजिए कि वो कितनी सेहत बख्श होगी। हम पैसा देकर अपने लिए मौत खरीदते हैं, हम पैसा देकर अपने हाथ से अपने लिए, कराची वाले सिर्फ अपनी सेहत का बेड़ा गर्क करते हैं। ये है वो सब्ज़ी जो हमें खानी चाहिए, लेकिन ये हमें बड़ी कलील मिकदार में मिलती है। और जो सब्ज़ी हमारे लिए इंतहाई मुज़िर है वो हमें बहुतात में मिल जाती है, और वो भी महंगे दामों। इससे ज़्यादा बदनसीब शहर कौन सा होगा, फिर आप मुझे ये बता दीजिए। इससे ज़्यादा बदनसीबी और क्या हो सकती है इस शहर के बासियों के लिए, इस शहर कायद के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई और पाकिस्तान का शहर होता और वहाँ पर ये वाला मसला होता, वहाँ पर इतना लाइट लिया जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो कितना भी छोटा एक दूर दराज का गांव क्यों ना हो। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर मलीर वो ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको फुट स्टेप के ऊपर अंदर जब आप आते हैं गोट की तरफ, आपको फुट स्टेप पे आपको लातादाद ऐसे खेत नज़र आएंगे जहाँ पर इस पानी से, मुज़रे सेहत पानी से इसकी कशीद हो रही है। अल्लाह करे कि सिंध हाई कोर्ट ने और सिंध फूड अथॉरिटी ने जो एक्शन लिए हैं उसका कोई आने वाले दिनों में, भले देर हो गई, बहुत देर हो गई, लेकिन कम से कम थोड़ा सा एक्शन अब अगर हमें ये नज़र आना शुरू होता है तो हम कहेंगे कि हमारी भी काविश इतने सालों की, वो भी उसको भी हम कह देंगे कि चलो थोड़ा बहुत ही वो रंग ले आई, अगर मुकम्मल तौर पे नहीं। लेकिन फ़िलहाल आपकी मंडी इस वक्त ऐसी है जो हाईवे पे मौजूद है, या जहाँ पर आके अगर किसी के अंदर इतना हौसला है वो सब्जी के नमूने लेकर जाए, लेबॉर्ट्री में चेक करवा ले, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या सब्जी के नाम पे खा रहे हैं। एनीवे, आज का प्रोग्राम चीखुटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।